बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो सब? आई होप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे मैं चौथी इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बिरयानी। तो यहाँ पे मैंने आलू फ्राई कर लिया है और यहाँ पे मैंने 4 बड़े अनियन काट के मैंने फ्राई करने रख दिया है और 3 अनियन मैंने साइड पे काट के रख दिया है। और यहाँ पे 2 किलो चिकन है। तो यहाँ पे मेरा अनियन ऑलमोस्ट फ्राई हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे बिरयानी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि चौथे रोज़े पे मेरी वो डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी। तो मैंने सोचा शाम को शायद देर हो जाएगी, इसलिए चलो मैं बिरयानी ही सीधे खाना ही बना लेती हूँ। और बच्चों ने और सब ने घर पे यही बोला कि आप बेहतर है कि बिरयानी ही बनाओ क्योंकि तली हुई चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं खाई जाती। तो फिर मैंने सोचा चलो बिरयानी ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अनियन रख लिए थे, फ्राई मेरे अनियन हो गए थे। यहाँ पे मसाले के लिए मैंने अनियन 3 काट लिए थे और इसके अंदर खड़े मसाले सब डाल दी थी। अब इसको जब तक ब्राउन नहीं होते तब तक हम इसको पकने देंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे अनियन ब्राउन हो गए हैं। तो यहाँ पे जब अनियन ब्राउन हो जाएंगे उसके बाद मैं डाल दूँगी इसके अंदर जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट। और यहाँ पे मैंने 5 टमाटर ले लिए थे और छोटे छोटे पीस में मैंने काट लिए थे। और यहाँ पे 2-2 चम्मच मैंने जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट मैंने ले लिया था। अब ये ब्राउन हो गए हैं हमारे अनियन। तब इसके अंदर सारे ये मसाले मैं डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से मैं थोड़ी देर पकने दूँगी। जब ये अच्छी तरह से पक जाएंगे उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी टमाटर। तो आप देखिए मैं कैसे बनाती हूँ बिरयानी। वैसे बिरयानी तो इजी है, इतनी थोड़ी मेहनत है लेकिन इजी है। और यहाँ पे मैंने टमाटर भी डाल दी है और इसको भी अच्छी तरह से थोड़ी देर पकने दूँगी। फिर उसके बाद मैं सारे मसाले डाल दूँगी, जैसे कि जीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, रेड चिली पाउडर है, गरम मसाला है, सॉल्ट है। वो सब कुछ मैं 2-2 चम्मच ले लूँगी। सिर्फ तमरिक में 1 चम्मच लूँगी। वो सब 2-2 चम्मच लेके ये सारे मसाले भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको भी अच्छी तरह से मैं मिक्स करके पकने दूँगी। फिर ये जब ऐसा लगे कि ये ऑलमोस्ट हमारा मसाला सीख गया है उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी चिकन। और चिकन को जब तक गले ना तब तक हम इसको भी धीमी आंच पे उसको तो देख लीजिए ये चिकन भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। तो इसको धीमी आंच पे हम पकने देंगे जब तक हमारा चिकन गल ना जाए। तो यहाँ पे मैं इसलिए बिरयानी बना रही थी क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो मैंने आपको बताया था मुझे कंधे में बहुत ही ज़्यादा दर्द है। तो दर्द है। तो पहली बार जब मैं गई थी ना तब उन्होंने मुझे बहुत अच्छी दवाई दी थी। उस दवाई से मुझे इतना अच्छा फ़र्क हो गया था बस, लेकिन जब तक दवाई का पावर था तब तक, फिर जैसा था ऐसा ही हो गया। तो यहाँ पे मैं राइस भी भिगोने रख दूँगी। यहाँ पे मैंने 4 कप मीडियम कप मैंने राइस भी ले लिए थे और उसको मैंने भिगोने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे हमारी चिकन भी देखो ऑलमोस्ट होने ही वाली है। और एक तरफ में पानी भी रख दूँगी बॉईल करने के लिए क्योंकि हमें राइस भी तो बॉईल करना है। तो ये सब कुछ मैं शाम को क्या पता, क्योंकि वहाँ पे जिस डॉक्टर के पास जाती हूँ वहाँ पे बहुत ही लंबी लाइन होती है। और यहाँ पे शरबत की भी मैं तैयारी कर रही हूँ। तो शरबत तो मैं शाम को बताऊँगी, लेकिन ये टुक मलंगा, आप तो पता नहीं हिंदी में टुक मलंगा बोलते हैं लेकिन गुजराती में टुक मरी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको भी मैं पानी में भिगो के रख दूँगी तो शाम तक ये बहुत ही अच्छी तरह से फूल जाएगी। तो शरबत की भी मैं आपको आज रेसिपी दूंगी। आप मेरी तरह शरबत बनाओगे तो आप कसम से पूरे दिन की थकान आपकी कहाँ गायब हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तो आप बनाना, मैं जैसे बनाऊंगी ना ऐसे आप लोग भी बनाना शरबत। तो इस आप आगे देखिए, मैं आपको शरबत की भी रेसिपी दूंगी। और यहाँ पे मैंने पानी भी गर्म करने के लिए रख दिया है राइस के लिए। तो इसके अंदर मैंने सारे खड़े मसाले भी डाल दिए हैं। 2-3 चम्मच मैंने इसके अंदर ऑयल भी डाल दी है। और इसके अंदर मैंने नींबू भी काट के थोड़ा 2-3 स्लाइस मैंने नींबू भी डाल दिया है। और मिर्च भी डाल दी है उसके अंदर। और इसके अंदर भी मिर्ची डाल दूँगी क्योंकि मुझे मिर्ची बहुत ही पसंद है खाने में। तो यहाँ पर मैं देख रही थी हमारा चिकन ऑलमोस्ट गलने ही वाला था। तो मैंने सोचा अभी थोड़ी देर होने देती हूँ, फिर उसके बाद इसको भी बंद कर दूँगी। तो यहाँ पे देख रही थी लेकिन अभी तक थोड़ी कच्ची थी। तो मैंने सोचा चलो 2 मिनट अभी तक रखती हूँ। तो यहाँ पे हमारे राइस भी मैंने भिगो के रख लिए थे, वो भी अब मैं
जब पानी बॉयल हो जाएगा तो ये राइस भी रख लूँगी। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि अब 2 मिनट हो गई है, चलो चेक करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी चिकन ऑलमोस्ट गल गई थी, तो अब इसको मैं बंद कर दूँगी। तो यहाँ पे हमारी चिकन तो रेडी हो गई है, अब बाकी है राइस बॉईल करने की। तो राइस भी हमारे बॉईल हो जाएंगे, तो अभी तक पानी हमारा बॉईल नहीं हुआ था और यहाँ पे चिकन हमारी रेडी हो गई है। अब चिकन को मैंने बंद कर दिया है, अब रख दूँगी राइस। तो यहाँ पे पानी भी देख लीजिए बॉईल हो गया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी राइस, और इसको हमें इतना ज़्यादा नहीं बॉईल करना है, बहुत ही कम बॉईल करना है, क्योंकि हम फिर दोबारा भी इसको लेयर बना के इसको दोबारा भी हम स्टोव पे रखेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इसको हिला लिया है, और इसके अंदर मैंने सॉल्ट भी ऑलरेडी डाल दिया था। 3 चम्मच जितना मैंने सॉल्ट इसके अंदर डाल दी थी। तो यहाँ पे हमारे राइस भी मैंने रख दिए हैं, और राइस भी 5 मिनट के बाद हमारे राइस भी देखो 5 मिनट के बाद हमारा राइस भी पक के रेडी हो गए थे, लेकिन इतने ज़्यादा मैंने नहीं पकने दिए। तो आप देख सकते हैं हमारे राइस भी रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पे हमारी चिकन भी रेडी हो गई, राइस भी रेडी हो गए हैं। अनियन भी मैंने फ्राई कर ली थी, और आलू भी मैंने फ्राई कर ली थी, बस इसको अब लहर ही देनी बाकी थी। तो फिर मैंने सोचा अगर लेट हो गई तो क्या करूँगी, तो मैंने अपने भतीजे को बोला तुम्हें तो आता ही है ना कैसे लहर देते हैं, जैसे हम गुजराती में बोलते हैं ठड़ पाड़ना। तो उसने बोला कोई बात नहीं चाची, अगर लेट हो जाएगा तो मैं कर लूँगा। मैंने कहा 5 बजे से पहले मैं आ जाऊँगी तो मसला नहीं है, लेकिन 5 बजे के बाद आऊँ तो तुम कर लेना। तो यहाँ पे आयत को मैंने रेडी कर लिया था, और मैंने भी नहा के जुब्बा पहन लिया था। रमज़ान थे, बेशक रमज़ान थे, मेकअप नहीं लगा सकती। और यहाँ पे आयत मुझे अपनी मेरी जूती पहना रही थी, शूज़ पहना रही थी कि मम्मी मैं तुम्हें पहना देती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा चल पहना दे। तो देखो कैसे पहना रही है मुझे। इतनी प्यारी, इतनी माशाल्लाह, मेरी बेटी इतनी माशाल्लाह इतनी होशियार है, लेकिन बहुत तंग करती है। बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने अपनी जूती भी पहन ली, और उसको मैंने बोला तू भी अपनी चप्पल पहन ले, क्योंकि मैंने उसको बहुत ही ज़्यादा बाहर गर्मी थी, तो मैंने उसको ना सॉक्स पहनाए, मैंने उसको ऐसे ही नॉर्मल ये चप्पल पहना दिए थे। मैंने कहा नहीं बाहर बहुत गर्मी है तो तुझे शूज़ नहीं पहना थी। और सच में इतनी धूप थी, और ऊपर से रोज़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता भी नहीं चला। वैसे तो मैं गई थी कैब के अंदर, लेकिन आते वक्त मैं चल के आई थी, और मुझे टाउन में भी कुछ काम था, तो टाउन में भी मैं गई थी 2-3 शॉप में, तो मुझे पता भी नहीं चला। वैसे मैं ऐसे रमज़ान से पहले मैं जाती थी टाउन रोज़े के बगैर, तो मुझे इतना रोज़ा मतलब इतनी थक जाती थी, लेकिन इस बार मुझे पता भी नहीं चला। और देखो यहाँ पे मेरी मम्मी उस दिन बीमार थी, अभी तो ठीक है, तो इसको मैंने हस्बैंड को बोली इसको खाना डालो, क्या पता नहीं हम कब आएंगे। तो उसकी कटोरी पता नहीं आयत ने कहाँ घुमा दी थी, और हम ऑलरेडी लेट हो गए थे। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, अभी आप यहाँ डाल दो, लेकिन वो खाना ही नहीं खा रही थी। 2 दिन वो उसने कुछ भी खाया नहीं, और इतनी बेचारी लूज़ हो गई थी। मैं तो इतनी डर गई थी, लेकिन अच्छा हुआ तीसरे दिन वो अच्छी हो गई थी। मैंने उसके लिए दवाई लाई थी, और दवाई उसको दी थी, तो वो अच्छी हो गई थी। तो यहाँ पे मिमी ने तो कुछ नहीं खाया, और यहाँ पे फिर हम चलने लगे हैं। हस्बैंड ने यहाँ पे लॉक कर दिया था दरवाज़ा, और बाहर इतनी ज़्यादा धूप थी आप देख सकते हैं। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ तो मैं ऐसे ही जाती हूँ ना तो बहुत थक जाती हूँ, लेकिन देखो मैं रोज़ा रख के गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने इतना सब्र दिया, इतना सब्र दिया, मुझे पता भी नहीं चला। मैंने हस्बैंड को बोला भी कि पता नहीं क्या है, कैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं वैसे आती हूँ जब टाउन तो मैं इतनी थक जाती हूँ, और देखो आज मुझे पता भी नहीं चला। अभी भी मैं एक बार टाउन जाके आ सकती हूँ। तो मेरे हस्बैंड हंस रहे थे। तो यहाँ देखो सामने ये डॉक्टर के पास, डॉक्टर फकबॉय करके नाम है, तो यहाँ पे मैं आई थी। और मुझे कुछ भी होता है मैं इसे डॉक्टर के पास आती हूँ। और दूसरा एक डॉक्टर है, वो इस टाउन में नहीं है, दूसरे टाउन में है, लेकिन रमज़ान थी और फिर बहुत देर हो जाती, इसलिए मैं दूसरे टाउन में नहीं गई, मैं यहाँ पे ही आई। क्योंकि इस डॉक्टर की दवाई बहुत अच्छी आती है, लेकिन इस बार उसने मुझे दवाई नहीं दी। इस बार उसने मुझे लिख दी थी दवाई। पहले जब गई थी तो उसने मुझे दवाई दी थी, तो वो कंधे में मुझे बहुत फ़र्क हो गया था, लेकिन फिर जब वो दवाई ख़त्म हो गई तो फिर से दर्द शुरू हो गया। और यहाँ पे आयत देखो कैसे
खेल रही है। और भीड़ बहुत ही कम थी, बिल्कुल भीड़ नहीं थी, तो मैं इतनी खुश हो गई। मैंने कहा अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, हर बार तो बहुत ही भीड़ होती है, इस बार इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो यहाँ पे आयत देखोगे यहाँ वहाँ जा रही थी, तो यहाँ पे मेरा नंबर आ गया था। और फिर डॉक्टर ने मुझे बोला जब पहली बार आई थी तो तुम्हें कोई फ़र्क हुआ? तो मैंने कहा पहली बार जब आई थी तो आपकी दवाई से बहुत अच्छा फ़र्क हुआ, मैं स्पाइडरमैन जैसा काम कर रही थी, लेकिन दवाई ख़त्म हो गई तो फिर से मैं लूज़ हो गई। तो फिर उसने मुझे कहा, पहले जब गई थी तो उसने मुझे एक्सरे का कहा था, फिर उसने खुद कहा कि चलो एक्सरे छोड़ो, मैं तुम्हें दवाई देता हूँ, उससे फ़र्क हो जाएगा, लेकिन उससे भी फ़र्क नहीं हुआ। तो फिर ये दूसरी बार मैं आई हूँ और तीसरी बार भी मुझे बुलाया है। तो यहाँ पे मेरा ख़त्म हो गया है, अब मैं जा रही हूँ ओके करके शॉप है, वहाँ पे मैं जा रही हूँ। तो उसने मुझे दवाई लिख दी थी और मुझे पट्टा, वो पत्ता आता है ना हाथ में पहनने का पत्ता, वो लिख दिया था कि वो ले आना तो शायद तुम्हें उससे फ़र्क हो जाए, लेकिन अभी तक मुझे कुछ फ़र्क नहीं हुआ। और पत्ता तो उसने मुझे कहा था कि जब तू फ्री हो ना तब पहनना, लेकिन क्या, कैसे रमज़ान में कैसे मैं फ़्री हो सकती हूँ? देखो ये वीडियो कितने दिनों का है, आज कितना रोज़ा हुआ, 11वां रोज़ा हुआ है और मैं अभी एडिट कर रही हूँ वीडियो, क्योंकि मैं इतनी बिज़ी रहती हूँ तो कहाँ पे मैं तब पट्टा पहनूँगी। फिर भी हस्बैंड मेरे लिए पट्टा भी ले आए थे और दवाई भी ले आए थे। तो यहाँ पे मैं आई थी ब्रेड और क्या बोलते हैं, हाँ ग्रीन धनिया लेने के लिए आई थी। तो पहले ओके में गई, वहाँ तो मुझे नहीं मिला, लेकिन फिर मैं शॉपराइज में आई तो शॉपराइज में मुझे मिल गया। तो मैंने यहाँ पे 2 पैकेट ग्रीन धनिया के लिए थे और 2 पैकेट मैंने ब्रेड के लिए थे, वो बनसाते हैं ना वो, क्योंकि मैंने सिर्फ बिरयानी नहीं बनाई, मैंने वड़ा पाव भी बनाया था, क्योंकि क्या पता बच्चे शायद बिरयानी खाए ना खाए, तो मैंने सोचा चलो थोड़े वड़े पाव ही बना लूँगी। लेकिन बच्चों ने सिर्फ बिरयानी ही खाई, किसी ने वड़ा पाव नहीं खाया, तो वैसे ही मेरा वेस्ट गया। फिर मैंने दूसरे दिन नहीं, उसी दिन मैंने रात को फिर बाहर वो वड़ा मैंने रख लिया था, कोई गरीब शायद खा ले। तो यहाँ पे हम घर पे भी आ गए और आयत के लिए मैंने यहाँ पे डॉल ले ली थी सॉरी माफ़ करना। और यहाँ पे ब्रेड मैंने ले लिया था। और मैं दूसरी शॉप पे भी गई थी, लेकिन उसका वीडियो नहीं किया, बहुत ही धूप थी, तो मैंने सोचा चलो। और यहाँ पे चाट मसाला ले लिया था, सेवैया ले ली थी, पोहा ले लिया था मैंने उस शॉप से, हिंदू की शॉप है वहाँ पे, तो पोहा भी ले लिया था। मेरे पास सॉस कुछ ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सॉस भी ले लिया था। और आयत के लिए टॉयस ली थी, आयत को वो टॉयस निकाल के फिर अभी उसके साथ जूते आए थे, इतने प्यारे प्यारे जूते थे वो डॉल के लिए, तो वो जूते उनको पहना रहे थे तो ये शॉपिंग तो सब कुछ हो गई। तो यहाँ पे मैंने तंदूरी मसाला भी ले लिया था, क्योंकि मैं बनाऊँगी, ये भी आपको बहुत जल्द रेसिपी दूँगी। और ये सब कुछ बस ऐसे ही आयत का खाना है, और धनिया वगैरह ये सब कुछ आपने देखा ही है मैंने क्या क्या शॉपिंग की थी, मतलब कि घर का ही ग्रोसरी है। और यहाँ पे आयत के वो डॉल के जूते हस्बैंड पहना रहे थे, तो वो जूते के ऊपर जूते पहना रहे थे। फिर मैंने कहा नहीं, उसके जो पहने हुए हैं वो जूते निकालो, उसके बाद ये जूते पहनाओ। तो उसको आयत को दिखा रहे थे कि ऐसे ऐसे, लेकिन आयत तो बहुत क्लेवा है। अरे क्लेवा क्या, आप देखना, अब थोड़ी एक मिनट तो बहुत ही हो गई, 1 मिनट के बाद आप इसकी हालत देखना इस डॉल की मुझे तो इतना गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी आ रही थी। अभी उसके लिए मैं लाई थी और अब देखो क्या हालत कर दी। उसकी मुंडी भी पता नहीं कहाँ गायब है, उसके कपड़े भी पता नहीं, उसको नंगी फुंगी करके दी थी, उसके कपड़े भी गायब है, उसके हाथ भी गायब है। मैंने कहा अभी तो हम टाउन से लेके आए हैं, ये तूने क्या किया? उसके हाथ भी गायब, मुंडी उसके हाथ में थी। मैंने कहा उसकी मुंडी भी अलग है फिर मुझे हाथ दिखा रही थी कि इसके हाथ ये रहे। मैंने कहा मुझे इतनी हंसी आ रही है। तो यहाँ पे उसके हाथ भी बेचारी के तोड़ दिए थे, उसके कपड़े भी निकाल दिए थे, उसकी इज्जत की बेइज्जती कर दी थी बेचारी की तो यहाँ पे मुझे हंसी भी इतनी आ रही थी। तो देखो आयत ने क्या क्या किया है। तो यहाँ पे चलो हम बढ़ते हैं अब अपनी बिरयानी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने दोबारा मसाला, थोड़ा पानी डाल के मसाला गरम करने के लिए रख दिया था, क्योंकि अब मैं यहाँ पे बनाने जा रही थी इसकी लहर।
तो यहाँ पे मैंने घी डाल दी हूँ पॉट के अंदर। सबसे पहले हमारा मसाला भी गर्म हो गया था और सबसे पहले मैं डाल दूँगी इसके अंदर राइस जो हमने बॉईल किए थे। तो यहाँ पे मैं राइस डाल दूँगी सबसे पहले। और फिर मेरे पास कलर था तो ग्रीन कलर मेरा ख़त्म हो गया था, फिर भी मैंने दबा दबा के इसको इतना वो उसके अंदर डब्बे के अंदर था ना, तो वो कलर भी मैंने डाली थी। और फिर मैं पहले डाल दूँगी इसके अंदर आलू डाल दूँगी, उसके बाद में फ्राई अनियन किया था वो अनियन डाल दूँगी, धनिया डाल दूँगी, फिर उसके अंदर मैं कलर डालूँगी। तो यहाँ पे येलो कलर और ग्रीन कलर मैंने डाल दी थी। ऑप्शनल है, आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं वरना ऑप्शनल है। फिर उसके बाद मैं डाल दूँगी चिकन का मसाला, जो हमने मसाला बनाया था वो मसाला डाल दूँगी। फिर दोबारा मैं इसके अंदर फ्राई किए हुए अनियन डालूँगी और ग्रीन धनिया डालूँगी, उसके ऊपर राइस डाल दूँगी और फिर अनियन वगैरह डाल दूँगी। बहुत इजी है, इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो हाँ, मैं कह रही थी कि मुझे कंधे के लिए डॉक्टर ने ये पट्टा लेने की बात की है और दवाई दी है, तो अभी तक मुझे उससे फ़र्क नहीं हुआ है। जो पहली बार गई थी उस दवाई से मुझे बहुत अच्छा फ़र्क हो गया था लेकिन इस दवाई तो मुझे बिल्कुल असर नहीं कर रही है। तो अभी भी मुझे 14 मार्च को बुलाया है। आज क्या तारीख हुई है? 11। तो 2-3 दिन के बाद मुझे दोबारा जाना है। दुआ करना कुछ ऐसा कुछ ना हो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मुझे। आज 9 महीना हो गया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे देखो मैं ग्रीन वो मेरे पास नहीं था, तो मैंने ऐसे बहुत ही हिला हिला के उसको वो किया, तो फिर उसके अंदर से कलर निकला। और यहाँ पे मैं अब डाल दूँगी आलू, उसके बाद में डाल दूँगी फ्राई अनियन। यहाँ पे मैं दोपहर को कितने बजे 3 बजे मैं यहाँ पे एडिट कर रही हूँ मेरा वीडियो वैसे तो मुझे रमज़ान की सब अभी इफ्तारी की सब तैयारी करनी है, लेकिन बहुत कुछ नहीं बनाना है। आज तो वड़ा पाव बनाने वाली हूँ, स्प्रिंग रोल, समोसे और बस ऐसे ही सब कुछ घर पे पड़ा हुआ ही है, बनाया हुआ है, तो वो तल लूँगी। तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने लहर बना के रेडी रख दी है। अब इसको मैं रख दूँगी स्टोव पे गरम करने के लिए, उसको दम लगाने के लिए, वो दम ही बोलते हैं ना। हाँ, और ऊपर से मैं घी डाल दूँगी। ऑप्शनल है, अगर आप डाल सकते हो तो आप डाल दो, वरना ऑप्शनल है। तो यहाँ पे हमारी बिरयानी देख लीजिए रेडी है। बस इसको थोड़ी देर हम आधे घंटे के लिए अब रख देंगे गरम करने के लिए। तो आप देख सकते हैं मैंने कैसे बनाई हूँ। और यहाँ पे मैं अब बनाने जा रही हूँ शरबत। तो यहाँ पे मैंने 3 लीटर का जग ले लिया है, 3 लीटर का। हाँ, तो यहाँ पे 20 चम्मच, आप मैंने माप नहीं ली हूँ, लेकिन दूसरे दिन मैंने फिर लिया था। तो 20 चम्मच आप बड़ी सी चम्मच यहाँ पे शुगर डाल दीजिएगा। सबसे पहले मैं सबसे पहले पानी नहीं डालती, और जो सुबह मैंने वो टुकमड़ी हमने भिगो के गई थी ना, वो डाल दूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे वो मंठ आता नहीं, जीरा पाउडर, हाँ जीरा पाउडर डाल दूँगी 1 चम्मच। सबसे पहले मैं इसके अंदर जीरा पाउडर डालूंगी। शुगर के बाद मैंने टूक मलंग डाल दी, अब जीरा पाउडर डाल दूंगी। ये रेसिपी आप ज़रूर बनाइएगा, ये आप बहुत ही अच्छी है आप रोजे के बाद। और हाँ, यहाँ पे मैंने पुदीना, जो मैंने सिर्फ पुदीना है, ये मैंने ऑलरेडी ग्राइंड करके मैंने फ्रिज के अंदर रख दिया था शरबत के लिए ही। और फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी चाट मसाला 1 चम्मच जितना। फिर उसके बाद मैं डाल दूँगी सॉल्ट, और ये सब कुछ डाल के मैं उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी जब तक कि शुगर ये पिघल ना जाए। और सॉल्ट डाल दूँगी 1 चम्मच। तो मंठ आप ज़रूर ही डालिएगा, मंठ बहुत ही अच्छा है हमारे शरीर के लिए, हमारे पेट के लिए, क्योंकि सारे दिन की थकान ये हमें वो थकान कहाँ चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ पे छोटे से नींबू 3 मैंने लिए हैं, अगर बड़े नींबू हो तो आप 2 ले सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से, जैसे मैंने 3 लीटर का जग है, आपके पास अगर 2 लीटर का जग है तो आप कम शुगर डालिए, कम नींबू डालिए और कम मसाला डालिए। तो यहाँ पे नींबू भी मैंने निचोड़ लिया है। और फिर इसके अंदर मैं ठंडा पानी डाल दूँगी, फिर उसके अंदर मैं आइस डाल दूँगी। तो बहुत ही इजी है, इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है ये शरबत में। और हाँ, इसके अंदर ग्रीन कलर भी डाल दूँगी मैं। तो देख लीजिए हमारा शरबत बनके रेडी है। और ये जब रोज़ा खुलने के बाद ये आप पियोगे, आपकी पूरे दिन की थकान कहाँ गायब हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। और इतना अच्छा, इतना मज़ेदार, जैसे वो हमारे इंडिया में वो मिलता है ना लारी पे ऐसे ही आपको लगेगा। तो बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ पे मेरी चाय भी बनके
यहाँ पे चाय भी हमारी वो हो रही है, बॉयल हो रही है। और यहाँ पे हमारी बिरयानी भी हो गई है, देख लीजिए धुआं निकल रहे हैं। तो बिरयानी भी रेडी है, शरबत भी रेडी है। अब शरबत के अंदर मैं डाल दूँगी आइस, जो मैंने ऑलरेडी फ्रोज़र के अंदर मैंने रख दिया था। आइस में रोज़ ये कटोरी ये शरबत के लिए आइस करने के लिए। और यहाँ पे मैंने कचुम्बर भी बना ली थी, क्योंकि बिरयानी थी तो जाहिर है कचुम्बर भी बनाऊंगी, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ बनाया नहीं था, फिर भी बहुत कुछ बचा था, बहुत ही कुछ। तो अच्छा हुआ मैंने समोसे पाई वगैरह मैंने फ्राई नहीं किया। तो देख लीजिए हमारा यहाँ पे बिरयानी रेडी है। अब मैं इसको सर्व कर लूँगी। इफ्तारी का टाइम हो गया था यहाँ पे, तब गर्मा गर्म में इसको 2 बाउल के अंदर सर्व कर लूँगी। कितनी अच्छी और कितनी मज़ेदार खिले खिले राइस भी कितने खिले खिले बने हुए आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी बिरयानी बनी थी। तो आपका भी अल्लाह पाक आपके भी दस्तरखान ऐसे ही बिछाए रखे, मेरी दुआ है। और मेरे लिए भी दुआ करना, रमज़ान का महीना है, कि मेरे कंधे में जो भी है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, वो सब दर्द ख़त्म हो जाए। तो देख लीजिए यहाँ पे वड़ा पाव भी है, यहाँ पे हमने फ्रूट भी काट लिया था, चाय भी रेडी, यहाँ पे शरबत भी हमारा रेडी है, सब कुछ रेडी है। बहुत जल्दी हो गया था, मुझे लगता था शायद मुझे लेट हो जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें इबादत का भी टाइम मिला था, पढ़ने का भी हमें टाइम मिल गया था। तो यहाँ पे दस्तरखान मैंने बिछा दी थी और सब कुछ रेडी कर लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सब रेडी था और शरबत सब कुछ रेडी था। तो हम मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा रमज़ान के टाइम में, कि मुझे जो भी ये प्रॉब्लम है वो मुझे जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। और यहाँ दूसरे दिन फिर हस्बैंड ने जो दवाई लिख दी थी डॉक्टर ने, वो मेरे लिए डॉक्टर की दवाई लाए थे फार्मेसी से। ये पट्टा लाए थे और ये दवाई थी 1 महीने की। लेकिन देखो ये 5-6 तारीख को दवाई लाए थे, आज कितनी तारीख हो गई है, 12 तारीख हुई है, अभी तक मुझे इस दवाई से फ़र्क नहीं हुआ है। वो जो डॉक्टर ने मुझे पहले दी थी ना, उनके पास से वो बहुत अच्छी दवा थी, लेकिन इस दवाई से तो मुझे कोई फ़र्क नहीं हो रहा है। तो अब 14 मार्च को मुझे जाना है, पता नहीं 14 मार्च को अब क्या कहेंगे, फ्राइडे को आते हैं ना 14 मार्च शायद, हाँ। तो जुम्मे के दिन मुझे जाना है और जुम्मे के दिन मुझे इतना टेंशन है कि इफ्तारी की भी तैयारी करनी और ऊपर से डॉक्टर के पास भी जाना है। तो देखते हैं क्या करती हूँ इफ्तारी के लिए। मैं उस दिन भी शायद कुछ खाना ही बना लूँ। तो यहाँ पे मैं पट्टा आपको दिखा रही हूँ कि कैसे है, कैसा पट्टा है। तो इसका तो पहनने का मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि डॉक्टर बोलता है फ्री हो तब पहनना, लेकिन कहाँ से फ्री होंगी। और रमज़ान में औरतें फ्री होती हैं, आपको लगता है, इबादत करना, घर का काम करना, बच्चे देखना, सब कुछ करना। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलो फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।